शायद परमात्मा तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं लिखता है। स्वामी, आप तो मेरे ठीक नहीं है। इसी गांव वाले मुझ पर उंगलियां उठाएंगे, मुझे ताना मारेंगे और जिस रास्ते से मैं जाऊंगी वो रास्ता बदल देंगे। कहेंगे कि हट जा, मछलियां आ रही है। ये सब ताना मुझसे सहन नहीं होगा, शादी से नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी। भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो सावित्री, भगवान के लिए मत करो। मैं अपने भाई के लिए तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये हाथ फैला कर तेरे आगे भीख मांगता हूँ। जिंदगी में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। हम जानते हैं कि तुम्हारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। बिन औलाद बिन औरत की अधूरी रह जाती है सावित्री। लेकिन क्या करूं, आज मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे बीच कोई औलाद हो जाएगा तो मेरे भाई का प्यार मेरे प्रति कब हो जाएगा। स्वामी, अगर आपको इसी खुशी है तो आज से मेरा तन को रतन नहीं, अपना बेटा मानूंगी और उसे बहुत ऐसा प्यार करूंगी। हाँ सावित्री, आज मैं आपसे हार गई स्वामी। ठीक है। मुझे माफ कर दो अगर मैंने आपको गलत कही हो। नहीं सावित्री, उन्हें कुछ नहीं गलत कहा है। ठीक है सावित्री, इस वक्त हम फैक्ट्री जा रहे हैं। वर्कर हमारा इंतजार करते होंगे क्योंकि आज उन्हें वेतन देना है। और देखना, एक ख्याल रखना कि कुछ मत, मेरी बहू को कुछ मत कहना। सारा काम तुम कर लेना। और क्योंकि हमारी बहू अभी नादान है, न समझ है, वो घर गृहस्थी क्या समझे। धीरे धीरे जान जाएगी, तुम्हें आराम मिल जाएगा। ये देखो हमारे भैया मास्टर साहब राम सुजीवन पटेल, आप इसी राम सभा के निवासी हैं, जो कि मास्टर नौटंकी मास्टर भी है, पुराने सम्राट थे उस समय था। आपकी तरफ से 21 पुरस्कार दिए, आशीर्वाद की कामना है। सावित्री, अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना स्वामी। हे मालिक, हे विधाता, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह, कौन सा पाप किया है क्या मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है मालिक।
आज मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी प्यारी सीमा बहुत उदास बैठी, पूछता हूँ आखिर बात क्या है सीमा? ओ सीमा, 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 क्या बात है? जो तुम्हारे चेहरे मुरझाई छवि से कौन सी बात है? आप जानना चाहते हैं? हाँ मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, जब से मेरी शादी हुई है आपके साथ, आज तक मैं आपसे कभी कोई चीज मांगी नहीं ये हूँ, भी बात सही है, और ना ही आपने कभी कोई चीज मुझे ला कर दी है। ये भी बात सही है। लेकिन आज मैं आपसे एक सोने का हार मांग रही हूँ। आप मेरे लिए एक सोने का हार ला दीजिए ना। मेरी प्यारी सीमा, आपको सोने का हार चाहिए? देखो सीमा, घर के मालिक मेरे बड़े भैया है और मेरी भाभी माँ है। अगर आपको हार लेना है तो आप मेरे बड़े भैया से कहिए या तो मेरी भाभी माँ से। वाह रतन वाह, शादी मेरी तेरे साथ हुई है या तेरे बड़े भैया के साथ? मुझे जिस चीज की जरूरत पड़े मैं जाकर तेरे बड़े भैया से कहूँ, ऐसा हरगिज नहीं होगा। हार मुझे चाहिए और हार मुझे लाकर तू देगा, समझे तू? सीमा, मैं मानता हूँ शादी मुझसे हुई है, मानता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन सीमा मैं थोड़ा सा मजबूर हूँ क्योंकि घर के मालिक भैया है, मेरी भाभी माँ है। उनसे एक बार कह दो सीमा तो हार मिल जाएगा। मेरी बात को मानो और समझो। बेवकूफ, तू अपने ही घर में एक नौकर बनकर रहता है। तेरे घर में तेरा कोई वजूद नहीं है। रतन, अगर मैं तुझे ऐसे जानती, ना ही मैं तेरे साथ कभी प्यार करती और ना ही कभी तेरे साथ शादी करती, समझे? ए, सीमा, ए, जबान को लगाम दे सीमा। चिल्लाकर मेरी आवाज को कम नहीं कर सकता तू, समझे? मेरी बात को मानो, आप तो हमें लगाम दे। अरे इधर दे तू बहना, तेरा भाई आया। इधर दे तो इधर दे तू बहना, तेरा भाई आया। अरे तेरे लिए सोने का हार लाया। तेरे अरे बहन से बाबा, एक जमींदार की बहन होकर के एक मामूली हार के लिए बहन तू रो रही है। तेरा भाई एक हार नहीं, 10 हार ला के तेरे गले में पहनाएगा बहन। बड़े भैया, मैं आपसे बिना बताए रतन के साथ शादी करके रामगढ़ चली आई भैया, मुझे माफ कर दो भैया। बस बहन, बहन तूने कोई गुनाह नहीं किया, तूने कोई गुनाह नहीं किया बहन। ये काम तो मुझको कुछ दिन पहले ही सोच के कर देना चाहिए। लेकिन अगर तूने अपने मन मुताबिक शादी किया है बहन, तो अपने भाई के सीने को गदगद किया है बहन। सीमा, भैया, क्या क्या आप हाँ। मेरे पति से नहीं मिलेंगे? अरे बहन, इसीलिए मैं आया हूँ कि बहन का घर भी देख लूंगा और जीजा जी से मुलाकात भी हो जाएगी। आइए, कहाँ है? मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाती हूँ। अरे ओ रतन, क्या है? देखो मेरे बड़े भैया आए। भैया, यही है मेरे पति। अरे मैंने कहा साले साहब नमस्ते। और क्या हाल चाल है? ठीक तो है ना? बिल्कुल चकाचक, यार में कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बात है। भैया, आप इतनी दूर से आए, थके होंगे, आप बैठ जाइए, मैं आपके नाश्ता और पानी पीने का प्रबंध करती हूँ। अमरनाथ, देख मेरे भैया मेरे लिए सोने का हार लाए। ओहो बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल? अरे पगले, ब्यूटीफुल नहीं, उसे ब्यूटीफुल कहा जाता है। बहुत अच्छा हाल है, ब्यूटीफुल। तू चल पानी पीने की व्यवस्था कर, मैं आ रही हूँ। देखा रतन, हाँ मैं देख लिया। मेरे भैया मुझसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारे भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन तू मुझे आज तक नहीं समझ पाया कि मेरी पत्नी को क्या चाहिए और क्या जरूरत है। मैं अपने भैया के लिए नाश्ता लाने जा रही हूँ। अगर
मेरे भैया को तकलीफ हुई रतन तो ये जान ले तुझे होगी, क्योंकि मेरा नाम सीमा है, मैं जरा तुझे किस्म की हूँ। हमारी बात को याद रखोगे तो फायदे में रहोगे, वरना तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बार बार मैं तुझे नहीं समझाऊंगी, ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। हमेशा हमारी बात को याद रखना। शाले साहब, यार तुम्हारी बस किस मूड के और किसी बात की बात ही बात में गर्म हो जाती है। ठहरो। देखिए, ये नई नवेली है। अगर कोई लड़की नई नवेली दूसरे घर जाती है, थोड़ा समझने में समय लगता है। हाँ अगर मेरे बहन से कोई गलती गुस्ताखी हो जाए हाँ, तो भाई भाई होने के नाते से क्षमा चाहता हूँ। चलो कोई बात नहीं। अमरनाथ, वहाँ क्या कर रहा है? हाँ? अपना साला है, इसे पूछिए क्या खाएंगे क्या पिएंगे, पूछिए चलिए। अरे वो साले साहब, ठहरो ठहरो ठहरो। तुम कौन हो? अरे मैं आपका जीजा। हैं? समझ गया मैं कि तुम हो सबसे नीचे वाले। नहीं, छोटे वाले और क्या। एक रिश्तेदार के सामने ऐसी बात नहीं करना चाहिए। तुझे दिल पूछना चाहिए। अरे रिश्तेदार साहब, होली का पर्व है, कुछ खाओगे पियोगे? ओहो, ए, यानी साले साहब मैं गलती कर गया, आपसे पूछा नहीं। पूछा नहीं। तो क्या आप स्प्राइट पिएंगे, कोको कोला पिएंगे, या मेरा अंडा पिएंगे? ये हमेशा अगर पगले ही बात बोलता है। तुम बाबू साहब, कुछ खाने पीने में चलेगा? ये पूछने की बात है। रिश्तेदार आ जाए उसे पूछा जाता है। अरे जाओ, आज होली का पर्व है, बढ़िया एक बोतल इंग्लिश का खम्बा लाओ मेरे लिए। करे लिए कुछ चिकना चाहिए, चखना तो बढ़िया आइटम। मुर्गा पखीना चलिए। ए नहीं चलेगा, बोल गया का पखना और बढ़िया आइटम। मछली छाटन नहीं नहीं, ये भी नहीं चलेगा। अरे नहीं खाते बाबू साहब, ये मूस फ्राई खाते हैं। नहीं! अबे इधर आ। अरे हम वो छतरी है, मोस बिलार का सेवन नहीं करते। बढ़िया आइटम ला जल्दी का। ओहो, बढ़िया आइटम, यानी 1+2 चलेगा। इसे ये बढ़िया आइटम है। कैसे बनता है? ये बहुत अच्छा बनता है। ये कैसे? छौना सुगर जानते हो? क्या हुआ? ठेका बंद था, माल नहीं मिला। बाबू साहब, हाँ, ले पकड़ा। क्या पकड़े? अरे उसका मतलब माल गोदाम नीचे बनवाया है। माल डुप्लीकेट तो नहीं इसका रैपर? ओहो, अरे बाबू साहब अंदर। इसका मतलब माल गोदाम में छूट गया। पीछा दो। हाँ दोस्तों, गौर कीजिएगा, ये शराब मैं किस लिए मंगाया हूँ, इसके पीछे राज है। आप लोग स्वयं नजर डालें